उन्होंने एक हदें कल क्रॉस कर दी थी अपनी कोई 1 या 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर आएँ जिन्ना हॉस्पिटल, जो कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर आके हम देखेंगे ऐसी कौन सी क़यामत आई हुई है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि लाशों पे लाशें गिर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोविड के पेशेंट्स की, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की अस्पतालों में आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर हम जिन्ना हॉस्पिटल आए तो यहाँ पर तो हमने कोई ऐसी सूरत हाल देखी नहीं है। वो फरमा रहे थे कि कोई 15 दिन के अंदर 119 लाशें जो हैं यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल में आई हैं। लेकिन जब यहाँ पर आके हमने मालूमात हासिल करी तो उनके कोई टेस्ट नहीं हुए थे। यहाँ तक के जो 119 लाशें यहाँ पर आई हैं, कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं था, एक पेशेंट भी जिसकी फैमिली ने ये कहा हो कि ये पेशेंट जो था वो कोरोना वायरस से मरा है। तो हैरत इस बात की है कि इस सूबे का वजीर आला, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका काम बनता है कि आवाम को कॉन्फिडेंस दे, आवाम को हौसला दे, आवाम को बताए कि हाँ ये आता है वायरस ऐसा, और 13, 14, 15 दिन के अंदर आपने एहतियात करनी है, और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसने एहतियात करना है, ख्याल रखना है, बनिस्बत इसके कि शहर के अंदर बल्कि पूरे सूबे में खौफ की फिजा बढ़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जैसे पता नहीं कोई क़यामत आ गई है। यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स आए थे, कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं है जिसका इंतकाल हुआ है, जो यहाँ पे डेड बॉडीज आई थी जो कि कोरोना वायरस की थी। जितने भी पेशेंट्स आए थे वो, क्योंकि पूरे कराची के अंदर इस वक्त सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडीज बंद है, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो ओपीडीज ले रहा हो, तो लोग जाहिर है कि जो वफात पा जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं कि शायद उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए, जो डेथ के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी हो जाएं। तो किसी न किसी हॉस्पिटल में तो उन्होंने आना ही है। आज की तारीख में भी जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इसका कोरोना वायरस का जो है कोविड का टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। 3 से 4 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हम जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात से टेस्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई अंदाजन 40 या 50 हज़ार किट्स इनको मिली है टेस्ट की, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं तो उसके टेस्ट का रिजल्ट आप देखेंगे, जो उसकी तादाद है टेस्ट होने की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुनिया भर के अंदर टेस्ट की तादाद आप देखेंगे दिन ब दिन बेहतर है। पंजाब के अंदर टेस्ट जो है वो हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं उनके हॉस्पिटल में से टेस्ट हो रहे हैं। KP के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जो हालात हैं कि अगर आवाम टेस्ट कराने जाती है तो टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो हम देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर कि इस वक्त एक हेल्थ इमरजेंसी होनी चाहिए, लेकिन हो रहा ये है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है। सियासत के बिना के ऊपर उल्टे सीधे जो है बयानात दिए जा रहे हैं। सूबे सिंध की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से नामुनासिब बयानात दिए जा रहे हैं। हमारा तो ये सवाल है कि जो वादे आपने किए थे वो वजीर आला साहब, आपके वादों का क्या हुआ? अंदाजन कराची की कह लें कि 2.25 या 2.5 करोड़ की अगर आबादी है तो 1 करोड़ लोग तो वो हैं कि जिनके हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि आप ये कहेंगे कि गरीब लोग हैं। आपने कहा था कि 20 लाख लोगों को आप राशन देंगे, और कल टीवी पे शायद आपने बैठ के बोला कि आपने 2 या 2.5 लाख लोगों को राशन दिया है। तो सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ गया है CM साहब? सारा वो पैसा किधर गया है? हम तो डिमांड कर रहे हैं आज ही नैब से कि नैब इंक्वायरी अपनी शुरू कर दे अभी से ही कि सूबे सिंध के अंदर जो पैसा आया है, जो कोविड के फंड्स आए हैं, वो पैसा गया कहाँ है? चीफ मिनिस्टर साहब, आप हाथ जोड़कर कहते हैं कि लोग घरों में रहें, हम आपके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, आपने जो 20 लाख लोगों को राशन देना था वो हाथ जोड़ को आपको कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों को राशन तो आप दे दें। जो 2 से 2.5 लाख राशन भी आपने बताया कि आपने दिया है, वो भी सुनने में आ रहा है कि आप अपने जियालों को दे रहे हैं। ये जो सिलसिला आपने रखा हुआ है कि अपने चाहने वालों का आपने राशन देना है, आप मुझे बताएं कि लियारी के इलाके के अंदर आपने लोगों को राशन दिया? आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में राशन दिया? मलिर जैसा इलाका जहाँ पे उसके रूरल इलाके हैं वहाँ पे राशन नहीं पहुँचा है। मछेरे जहाँ पे उनको आज वो अपना काम नहीं कर पा रहे, उन इलाकों में लोगों के राशन नहीं पहुँचा है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप आएँ तो सवाए कोविड के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। क्या शहर के अंदर बाकी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं? उन बीमारियों का क्या हुआ है? जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको देखा नहीं जा रहा है। सूरत हाल सूबे सिंध के अंदर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर यहाँ का वजीर आला कोई काम कर रहा है तो वह सिर्फ एक ही बात कर रहा है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रहा है। वजीर आजम साहब की तरफ से जो जो अहकाम दिए गए थे, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन जिन
कारोबारी मामला को खोलने के लिए कहा गया था, आज वो भी नहीं खोले। आपकी पुलिस जो है वो जगह जगह के ऊपर कंटेनर्स लगा रही है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आप लॉकडाउन करें जरूर, जो तरीकाकार जो एक SOPs बनाए गए हैं उसके तहत करें, लेकिन अवाम के लिए मुश्किलात ना करें। क्या लोगों को भूखा मारेंगे? अगर लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन से पहले उसकी तैयारी तो करें। आज भी लोग जो है, कल का एक वाकया ऐसा है कि जहां पे राशन तकसीम के दौरान जो है वो एक शख्स की डेथ हो गई है, एक औरत है उसको जाके गोली लग गई है। झगड़े फसाद शहर में शुरू हो गए। लिहाजा हम सेना हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे ये आपकी जो शहर के अंदर हेल्थ के हालात हैं, जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं, उनको ठीक किया जाए। हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ, आज भी बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। वो दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? आपकी हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रही हैं? अजरा पेशो साहबा कहाँ हैं? वो तो आजकल नजर ही नहीं आ रही हैं। हर शख्स आपको जो बात कर रहा है वो सिर्फ कोविड के ऊपर बात कर रहा है। लोगों को बहुत परेशानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आपके जाके विजिट्स किए जाएं आपके मिनिस्टर्स की तरफ से, वहां जाके चेक किया जाए कि वहां पे OPDs क्यों नहीं हो रही हैं। आपके अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा मामला खराब हैं, वहां पर भी चीजें नहीं चल रही हैं। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब, जो वादे आपने किए थे लॉकडाउन करने से पहले, उन वादों को पूरा करें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश हो जाएगी, हम खामोश नहीं होंगे। जहां जहां आपकी गलतियां होंगी, जहां जहां आपकी नालायकियां होंगी, उनको हम हाईलाइट करेंगे। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे लॉकडाउन के अलावा तो आपकी तारीफ भी की जाएगी, लेकिन क्योंकि आप कोई इस वक्त बेहतर काम, मुनासिब काम सवाए लॉकडाउन के नहीं कर रहे हैं, आपकी तारीफ नजर नहीं आ रही है कि हम कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं सुबह सिंध के अंदर। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं, वाक़िअतन कम हो रहे हैं, 5 तो टेस्ट हो रहे हैं, 12 से कम 5 पर हम आ गए। वज़ीर सेहत ये कहते हैं कि जो आपने विभाग में किट्स दी थी वो नाकारा थी, इसलिए हमारे पास किट्स मौजूद नहीं है, वो तो आपका इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा देखें, बहुत सारी किट्स जो हैं वो चाइना से आई हैं चिट्स। ये वही किट्स हैं जो जाके इन्होंने खुद वहां पे एयरपोर्ट पे जाके रिसीव भी की थी। किट्स ये वही किट्स हैं जिन किट्स से पंजाब के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, ये वही किट्स हैं जिसमें KP में, बलूचिस्तान में टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जब वो किट्स सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं तो वो कहते हैं कि नाकारा किट्स हैं। देखिए, टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं, सुबह सिंध के अंदर टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। जब टेस्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि फिगर्स कितने हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, जिना हॉस्पिटल में जाएं, तक पूछ करें कि यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं क्या। आप इंडस हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, जहां के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पे मुश्किलात हो रहे हैं। हमारे MP राजा अजहर यहाँ पे खड़े मेरे साथ, ये वहां पर गए, इन्होंने बताया कि वहां पर ये टेस्ट नहीं करवा पाए। तो मसाइल मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, इनके मिनिस्टर सवाए बयानात के कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने इनकी हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेशो साहबों को पिछले 2 हफ्तों में कहीं देखा है, कहीं नजर आई है सवाई मीटिंग के? कितने हॉस्पिटल्स का इनके मिनिस्टर साहिबा ने जो है विजिट किया है? जिना हॉस्पिटल में आई है, सिविल में गई है, कहां पर गई है वो? ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब कोरोना पे सियासत शुरू हो गई है, वफाक क्लेम कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और इस तरह की भी इत्तलात आ रही है कि गवर्नर राज की बात हो रही है। गवर्नर राज लगने जा रहा है क्या सिंध में? देखिए, जाहिर है कि अगर काम सुबह सिंध नहीं ठीक तरीके से करेगा, जैसे कि मौजूदा हालात के अंदर KP के अंदर आप देखेंगे कि इमरजेंसी की सूरत हाल है और वहां के चीफ मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, वहां के हेल्थ मिनिस्टर्स भी आपको नजर आएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। पंजाब के अंदर देखेंगे हेल्थ मिनिस्टर जो है वो किस तरह काम कर रही है, आपको हॉस्पिटल में विजिट करते हुए नजर आएंगे। कोई भी चीफ मिनिस्टर सूबे का जो है वो खौफ पैदा नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुराद अली शाह जो है वो सिर्फ सूबे के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। ये डराने का, धमकाने का वक्त नहीं है। इनके मिनिस्टर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर सूबे सिंध की हुकूमत इस मौजूदा हालात के अंदर सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी और काम नहीं करेगी, लोगों की खिदमत नहीं करेगी, जो पैसा मिला है वो पैसा खर्च नहीं करेगी, जो राशन के वादे थे वो पूरे नहीं करेंगे। देखे ना कि चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा कि बताया जाए कि राशन गया कहां, तो हमारे पास वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सिंध हुकूमत अपने किबले को दुरुस्त कर ले, मौजूदा हालात में आवाम की खिदमत करे। हॉस्पिटल्स के अंदर चीफ मिनिस्टर खुद आए, इनकी हेल्थ मिनिस्टर आए, आगे विजिट्स करें। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर वफाक के पास वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सूबे सिंध के हालात को ठीक कर सकते हैं। जो फुजला होता है, जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, एक मरीज का कम से कम 2 से 2.5 किलो फुजला होता है। टिपिक फुजला क्या होता है? उसका जो टिपिक फुजला होता है कोरोना वायरस के मरीज का, जो एक दिन में इस्तेमाल होता है सारी चीजें, उसको सर्व करने के इंतजाम नहीं है, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इससे वायरस फैलेगा। देखिए, सूरत हाल बिल्कुल सूबे सिंध के अंदर मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल में कुछ काम ही नहीं किया। 12 साल से ये सियासी जमात सिर्फ सो रही थी,
आराम कर रही थी और अपने बाकी मामलात के अंदर लगी थी, जैसा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताबें छप रही हैं इनके नालायकियों के ऊपर, इनकी अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों के ऊपर। तो अगर 12 साल में पीपल्स पार्टी ने काम किया होता, इनके 5 दौर आए सूबे सिंध में, अगर इन्होंने हॉस्पिटल्स को अच्छा किया होता, बेहतर निज़ाम पैदा किया होता, तो आज इनके ये हालात नहीं होते। ये इनकी नालायकी है पीपल्स पार्टी की, जिसकी वजह से सूबे सिंध के अंदर आज अवाम को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। खुर्रम भाई, पहले कहा जा रहा था कि खाली आपको जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया है, उनके खिलाफ मुस्तकिल उनकी नालायकियां बताने के लिए अब फैसल बाबरा साहब को भी मैदान में उतार दिया गया और जैन साहब को। इस हवाले से बताएगा कि जिस तरह गवर्नर साहब का मूड ऑफ हो गया था कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का प्रोग्राम था जिसके ऊपर ये सारे मामला किए जा रहे हैं, तो क्या हकीकत में ये कुछ ऐसा है जिसमें देखें, अवाम को अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी जिंदगी में कोई काम तो करा नहीं है। एक ही काम है इनका जिसके लिए मशहूर है ये, और तो कोई काम इन्होंने करा नहीं है। तो ये एहसास प्रोग्राम के जरिए जो अवाम को वजीर आजम साहब की तरफ से 12,000 रुपए रोजाना की बुनियाद पे लाखों लोगों को मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जो चीखें निकली हुई हैं आजकल, उसकी वजह यही है कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। गरीबों को जो वादा किया गया था चीफ मिनिस्टर की तरफ से राशन पहुंचाने का, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वजीर आजम ने इस्लामाबाद में बैठकर यहां पे सूबे सिंध के लोगों को 12,000 रुपए उनके राशन के लिए, उनका मामला चलाने के लिए पहुंचा दिए। अब पीपल्स पार्टी की जो परेशानी का आलम है वो यही है कि तहरीक इंसाफ काम कर रही है, तहरीक इंसाफ लोगों को राशन पहुंचा रही है। हमारे MNAs MPAs रोजाना की बुनियाद पे अपने इलाकों में लोगों के घरों में अपनी मदद आप राशन पहुंचा रहे हैं, पीपल्स पार्टी सो रही है, लोगों के घरों में जाके उनसे पूछा जा रहा है। तहरीक इंसाफ हॉस्पिटल्स के विजिट कर रही है, तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, जैसा कि मोहम्मा की तरफ से आया। तो पीपल्स पार्टी की जो चीखें निकली हुई हैं इनके मिनिस्टर्स की, उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, इनकी हुकूमत काम नहीं कर रही है। बिलावल साहब परेशान है, जरदारी साहब गुम है, और चीफ मिनिस्टर साहब जो वो लॉकडाउन में चले गए। तो तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह काम करती रहेगी। सबसे बड़ा काम जो तहरीक इंसाफ ने एहसास के जरिए किया है, उसकी मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसके लिए हम वजीर आजम साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो ये एहसास का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और इस वक्त सूबे सिंध के लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आज का दिन, आज के हालात के अंदर भी ये सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं करा सूबे सिंध की हुकूमत ने, तो फिर वफाक के पास वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके जरिए हम आवाम की खिदमत करेंगे। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान साहब से मेरी खुद फोन पे बात हुई थी, उनसे मैंने बात भी की, क्योंकि उन दोनों ग्रुपों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, अगर आई है तो आप बता दें। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इन सारे मामला से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं, जितने भी MPAs हैं जीते हुए, उसके अलावा जो हारे हुए हैं वो भी अपने इलाके में राशन तकसीम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कराची शहर के अंदर हजारों की तादाद में, मैं फिगर इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि अगर फिगर बोलूंगा तो वो कहीं एग्जैजुरेट ना हो जाए, कोई गलत कोड ना हो जाए, लेकिन हजारों की तादाद में राशन हम खुद जाती तौर पे तकसीम करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की जो तंजीम है वो राशन तकसीम करनी है। गवर्नर सिंध अपनी मदद आप, एक अलग उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई है जिनके जरिए राशन तकसीम हो रहा है। वजीर आजम साहब के जरिए, एहसास के जरिए 12,000 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। तो ये सारा काम क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती थी? वो कहां गए पीपल्स पार्टी के सारे MNAs, वो सारे MPAs कहां हैं, इनके मिनिस्टर्स कहां हैं? हमें बताएं कि इनके जो मिनिस्टर्स सारे दिन टीवी पे बैठे रहते हैं वो आवाम के दरमियान हैं या सिर्फ मीडिया के दरमियान है? ये सिर्फ मीडिया के दरमियान और टीवी के दरमियान है, ये आवाम के दरमियान पीपल्स पार्टी आज मौजूद नहीं है।